चालू चोर और घमंडी रानी। राजमहल की दीवारों से गूंजती चीखें, सशस्त्र पहरेदारों की नाकामी और रानी का ताज गायब। महल के दरवाजों के भीतर हलचल थी, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। रानी अहंकारिता का क्रोध हर किसी पर बरस रहा था, पर इस बार यह सिर्फ एक साधारण चोर का काम नहीं था, बल्कि एक चतुर, चालाक और बुद्धिमान चोर का काम था, चालू चोर का। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में रानी अहंकारिता राज्य करती थी। वह अपनी सुंदरता और समृद्धि पर बहुत घमंड करती थी। उसे लगता था कि उसकी शक्तियां और उसके महल की सुरक्षा इतनी मजबूत हैं कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। रानी के राज्य में हर चीज को आदर्श रूप में माना जाता था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी महत्वाकांक्षाओं का अहंकार साफ झलकता था। एक दिन रानी ने अपनी सभा में घोषणा की, अगर कोई मेरे महल में घुसकर मेरा ताज चुरा कर दिखा दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगी, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। यह चुनौती राज्य भर में फैल गई। सभी लोग रानी की बातों पर हंसी उड़ा रहे थे। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां कोई चोर घुस ही नहीं सकता था। लेकिन यह चुनौती एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंची जिसे अपनी चतुराई पर पूरा विश्वास था। वह था चालू चोर। चालू चोर को यह ऐलान सुनकर ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ा मौका मिल गया हो। उसे यह चुनौती अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर लगी। वह जानता था कि महल में घुसकर ताज चुराना मुश्किल है, लेकिन अगर उसे एक मौके का मिल जाए तो वह अपनी चालाकी से किसी भी योजना को साकार कर सकता है। चालू चोर ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह साधु के भेष में महल में प्रवेश करने का निश्चय करता है। वह एक लंबा चोला पहनकर, सफेद दाढ़ी लगाकर और माथे पर तिलक लगाकर महल के द्वार पर पहुंचता है। उसे देखकर पहरेदारों को यह विश्वास हो जाता है कि वह कोई प्रसिद्ध साधु होगा। साधु बने चोर ने महल के भीतर प्रवेश किया और धीरे धीरे रानी से मिलने का रास्ता तैयार किया। उसने अपने पास रखे कागजों पर कुछ मंत्र लिखे और एक अजीब सा मंत्रोच्चारण करते हुए रानी से मिलने की युक्ति निकाली। महल में रानी से मिलने के बाद चोर ने कहा, महारानी, मैं बहुत ही पवित्र साधु हूं। मैंने आपके महल में अपशकुन महसूस किया है। आपके ताज पर बहुत बुरी नजर है। अगर इसे तुरंत शुद्ध नहीं किया गया तो आपके राज्य को बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है। रानी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और कहा, तुम्हारी बात सही है साधु महाराज, कृपया मेरी सहायता करें। साधु बने चोर ने अपनी योजना का पहला कदम सही तरीके से चलाया। महारानी, ताज का शुद्धिकरण यज्ञ करना होगा। इसके लिए ताज को बाहर लाना पड़ेगा। मैं यज्ञ की तैयारी करूंगा। रानी को विश्वास था कि यह साधु कोई बड़े धार्मिक कार्य को कर रहा है और उसने ताज को महल के गुप्त कक्ष से बाहर लाने का आदेश दिया। जैसे ही ताज बाहर आया, चोर ने कहा, महारानी, इसके लिए एक विशेष धूप की आवश्यकता है जिससे यज्ञ की प्रक्रिया पूरी हो सके। मैं वह धूप लाया हूं, कृपया इसे जलने दें। चोर ने अपनी पोटली से एक ऐसा यंत्र निकाला जो हवा में धुआं फैलाने लगा। महल में घना धुआं भर गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। इस मौके का फायदा उठाकर चोर ने ताज को अपने पास रखा और अपनी चालाकी से वहां से चुपचाप बाहर निकल गया। जैसे ही धुआं हटा, रानी और दरबारी समझ पाए कि ताज गायब हो चुका था। महल में अफरा तफरी मच गई। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागल सी हो गई। क्या मेरा ताज चोरी हो गया? यह कैसे हो सकता है? चोरी की घटना के बाद रानी ने महल में ताबड़तोड़ छानबीन शुरू करवा दी। सभी रास्ते, गली मोहल्ले, यहां तक कि जंगल तक तलाशी ली गई, लेकिन चालू चोर का कोई पता नहीं चला। रानी का विश्वास अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर था, लेकिन वह इस बार चूक चुकी थी। कुछ दिन बाद रानी को एक कागज मिला जिसमें लिखा था, महारानी, ताज तो मैंने चुराया, लेकिन यह दिखाने के लिए कि आपके घमंड के नीचे कुछ भी ठोस नहीं है। आपके महल में सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं, बल्कि लोगों में सम्मान और विनम्रता की आवश्यकता है। अगर आपके राज्य में लोग सच्चे दिल से सुरक्षित महसूस करें तो यह ताज कभी नहीं चुराया जा सकता। संदेश के साथ ताज वापस भेजा गया था। रानी ने समझा कि यह चोर सिर्फ ताज नहीं, बल्कि उसका घमंड चुराने आया था। रानी को एहसास हुआ कि वह अब तक सिर्फ अपनी शक्ति और धन संपत्ति पर घमंड करती रही,
लेकिन जो असली ताकत थी वह विनम्रता, समझदारी और अपने लोगों के प्रति सम्मान था। रानी ने दरबार में सभी को बुलाया और घोषणा की, मुझे अब समझ में आ गया है कि जितना महत्व ताज का था, उससे कहीं ज्यादा महत्व मेरे राज्य के लोगों का है। मैं अपने घमंड को त्याग कर अब एक विनम्र शासक बनूंगी। रानी ने अपना अहंकार छोड़कर राज्य में न्याय, समानता और मानवता को प्राथमिकता दी। अब राज्य में सच्चे सम्मान का राज्य था और रानी का नाम न केवल उसकी सुंदरता के लिए बल्कि उसकी बुद्धिमानी और विनम्रता के लिए भी लिया जाने लगा। घमंड कभी किसी को सुख नहीं देता, यह केवल आत्मविनाश का कारण बनता है। सच्ची शक्ति विनम्रता, समझदारी और दूसरों के प्रति सम्मान में ही निहित होती है।